चलिए आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, 5 क्वेश्चन में एक मिस्टेक है यहाँ पे, ये 6 इंटू एन नहीं है, ये 6 का पावर एन। ठीक है ना। चलिए अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक वेदर 6 टू द पावर एन कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर एन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पूछ रहा है कि क्या आपको ये बताना है कि 6 का पावर एन जो नंबर है वो नंबर क्या 0 से एंड करेगा, जहाँ पे n जो है वो नेचुरल नंबर है। तो एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ, अगर किसी भी नंबर को 0 से एंड होना है तो उसके जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं, उस प्राइम फैक्टर्स में, यानी प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं किसी भी नंबर के जो 0 से एंड करता है, ऑफ एनी नंबर एंडिंग विथ 0, किसी भी नंबर के एंड में अगर 0 है तो उसके जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं डेट मस्ट कंटेन, उसके अंदर डेट मस्ट कंटेन 2 and 5, उसको ये दो डिजिट्स, ये दो नंबर को कंटेन करना जरूरी है। बाकी इसके अलावा और कितने भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई नंबर 0 से एंड कर रहा है तो उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 का होना बहुत ज़रूरी है। तो चेक करते हैं कि 6 टू द पावर n में 2 और 5 हैं या नहीं है। अगर 6 टू द पावर n में 2 और 5 प्राइम फैक्टर्स में होंगे तो ये 0 से एंड करेगा, और अगर 6 टू द पावर n में 2 या 5 दोनों में से कोई एक भी मिसिंग हो जाता है, या 2 नहीं है या फिर 5 नहीं है या फिर दोनों ही नहीं है, तो उस कंडीशन में ये 0 से एंड नहीं करेंगे। दोनों का होना बहुत ज़रूरी होता है, दोनों में से अगर कोई एक भी नहीं है तो फिर वो 0 से कभी एंड नहीं कर सकता है। ठीक है, सो 6 टू द पावर n के अगर हम फैक्टर्स करें, एक्चुअल में 6 के अगर फैक्टर करें तो 6 के जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये 2 से 3 टाइम्स में होता है, और ये 3 से फिर 1 टाइम में होता है। यानी 6 के फैक्टर्स कितने होते हैं, तो ये होते हैं 2 इंटू 3। अब आपको दिख रहा है कि इसमें 2 तो है लेकिन 5, इसमें 5 नहीं है। 2 है बट 5 नहीं है, 5 मिसिंग है। 5 क्या है यहाँ पे, मिसिंग है। तो दोनों में से कोई एक अगर मिसिंग होता है, तो हमने अभी देखा था कि दोनों में से अगर कोई एक मिसिंग होता है तो वो कभी 0 से एंड नहीं कर सकता है। इट मीन्स दैट 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विथ 0 since it does not have have 5 in its prime factors। ठीक है, क्यों नहीं 0 से एंड करेगा, क्योंकि इसके पास 5 नहीं है एज अ प्राइम फैक्टर। 2 तो है, 2 यहाँ पे दिख रहा है, बट 5 जो है 5 मिसिंग है। तो अगर इसमें 2 इंटू 3 इंटू 5 हो जाता तो ये प्राइम फैक्टर्स में 2 और 3 भी हो जाते, तो इसलिए 0 से एंड कर सकता था, बट यहाँ पे 0 से एंड नहीं करेगा। इसका रीज़न ये है बिकॉज इसके पास 5 एज अ प्राइम फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज़्यादा फंसते हैं, लेकिन ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ आपको ये बताना है कि इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 होते हैं, अगर होते हैं तो वो 0 से एंड करता है, अगर नहीं होते हैं तो वो 0 से एंड नहीं करता है।